मीरा कहती है तू मेरा है बस मैं इतना जानती हूं। मीरा यही कहती है तू मेरा है सांवरिया मैं तेरी हूं बस। जाते जाते पंडित जी ने यही कह दिया, ये आपकी संपत्ति नहीं है राव दुदासा, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये मीरा किसी और की अमानत है, इस पर अधिकार कभी मत करना, ये ध्यान रखना। और चले गए वहां से। मीरा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, खेल खेलती, और पहले जमीन से जुड़े हुए खेल खेले जाते थे। अब तो मोबाइल आ गया आजकल, तो पहले लगभग जमीन से जुड़े हुए खेल खेले जाते थे, तो बच्चे स्वस्थ रहते थे। आजकल बीमारियां क्यों होने लगी है? मोबाइल की वजह से महाराज। लगभग देखते होंगे आप, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही रोने लग जाते हैं तो माएँ क्या करती है, बड़ी होशियार है, छाती पे फोन रख देती है, ले बेटा गेम खेल, कार्टून देख। अब बड़ा होकर के वो भी कार्टून बन जाता है बच्चा भी, तो फिर कार्टून दिखाते हो। तो प्रयास ये कीजिए कि मोबाइल से दूर रखें, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। बहुत खतरनाक घातक चीज है बंधु ये, उसकी जो किरणें आती है ना बड़ी खतरनाक होती है। इस प्रकार से मीरा धीरे धीरे बड़ी हुई। कहते हैं एक बार 5 बेटों को बुलाया राव दूधा जी ने, इधर आओ। कहा कि आदेश, कहा कि हमें दर्शन करने जाना है। कहा कहाँ जाओगे? कहा डाकोर की यात्रा करेंगे। डाकोर जाओगे? हाँ बिल्कुल पधारिए, आप जरूर पधारिए। कहा कि कौन कौन चल रहा है? जो भी चलना चाहे मेरे साथ चले, और कोई चले न चले पर मीरा को जरूर मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। और कोई चले चले तो मीरा को जरूर लेकर के जाऊंगा। मीरा को साथ में ले लिया, और जो लोग थे गाड़ी बैल घोड़े रथ सब तैयार हो गए। राव दूधा जी अपने बेटों को संभला करके डाकोर जी की यात्रा पे निकल पड़े। डाकोर जी की यात्रा। अब जैसे ही मेड़ता से बाहर रथ निकल जाता है, और मीराबाई जी ने दादोसा से पूछ लिया, बाबोसा कहाँ जा रहे हैं? बाबोसा ने कहा बेटा हम जा रहे हैं डाकोर जी। कहा डाकोर जी क्यों? कहा डाकोर जी में ठाकुर जी है ना, दर्शन करेंगे। कहा ठाकुर जी तो हमारे मंदिर में भी है 4 भुजा नाथ के। वो ठाकुर जी कौन से हैं फिर? वो ठाकुर जी वहां क्यों जा रहे हैं? मीरा के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। कहा बेटा वो ठाकुर जी और हैं, ये ठाकुर जी और हैं, सब अलग अलग ठाकुर जी हैं। क्यों? वो छोटे हैं, ये छोटे, वो बड़े हैं? कहा नहीं, छोटे बड़े भी नहीं होते। तो फिर क्या कारण है? देखिए, किसी भी तीर्थ में जाते हो ना, उस तीर्थ का महत्व समझ में आना चाहिए। कहीं पर भी जाते हैं हम लोग, कहीं पर भी जाते हैं ना, तो जिस तीर्थ में जा रहे हैं ना उसका महत्व जरा समझे, उसकी कथा समझे कि ये तीर्थ किस लिए बना है, इसके पीछे का हेतु क्या है। हम घूमने जाते हैं, हम तीर्थों में नहीं जाते हैं। लगभग देखना, आजकल लगभग मैंने स्थिति देखी है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तीर्थों में बहुत कम जाते हैं। लोग कहते हैं हम तो घूमने आए हैं महाराज। उसकी महिमा जरूर सुनो, महिमा को जरा समझो महाराज। जब महिमा को समझोगे तो तीर्थ जाना आपका सफल है महाराज। तीर्थ जाना नहीं तो पथश्रम कहा गया है। सिर्फ आप पथश्रम मतलब आप परेशान हो रहे हैं, आपको कोई बड़ी बात नहीं। 100 में से 10% पुण्य मिलेगा, बस 10%। कई लोग कहते हैं आज महाराज छुट्टियां हो गई थी तो हमने सोचा कि घूम करके आ जाए नाथ द्वारा, द्वारिका जगन्नाथ घूम करके आ जाते हैं। ये बात गलत है भाई। अगर जा रहे हो, कई तीर्थों में जा रहे हो ना, तो जरा भाव लेकर के जाइए, आप तीर्थों का भाव लेकर के जाइए। आज मीराबाई को कथा सुना रहे हैं डाकोर जी की। डाकोर जी गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद के आसपास। कहा बेटा मीरा, इसकी कथा सुनाता हूं तेरे को डाकोर जी। देखो ये सब कथा के साथ में कथाएं जुड़ती जाएगी, कुछ कथाएं मीरा जी के संबंध में, डाकोर जी कथा भी आती है इसके अंदर। कहते हैं मीरा ने जब प्रश्न करा तो राव दूधा जी कथा सुना रहे हैं डाकोर जी की। कहा बेटा मीरा, ये 1100 संवत 1100 की घटना है। डाकोर जी क्यों आए, डाकोर जी में कौन से भगवान है और वहां क्यों है, इसकी कथा सुना रहे हैं। मीरा आज से 500 साल पहले, मीरा तो 1500 में हुई थी, उससे पहले मतलब 1100 की घटना सुना रहे संवत। कहा बेटा 1100 में क्या हुआ था, डाकोर के अंदर एक परिवार था, क्षत्रिय परिवार, राजपूत परिवार, पति पत्नी थे। अब ध्यान से सुनना, आप डाकोर जी का कथा सुना रहा हूं, डाकोर जी कैसे भगवान प्रकट होते हैं। कहा बेटा मीरा, डाकोर जी में एक क्षत्रिय परिवार था और हेलो हेलो
जो उनका नाम था विजय सिंह जी। विजय सिंह जी और उनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। दोनों पति पत्नी बड़े धर्मज्ञ थे और बड़े ही भगवान के परम भक्त थे। और कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी साल में एक बार आती है ना, हम कहते हैं उसको देवउठनी एकादशी कहते हैं, देवउठनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी को रोज जाते वो और जाकर के दर्शन करते वो, और पैदल जाते थे, कोई गाड़ी में नहीं, पैदल जाते थे। और तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा दोनों पति पत्नी अपने माथे पर रख दर्शन करते, रात्रि को सत्संग करते, सवेरे वापस वो लोग आते थे। उनका रोज का नियम था। ऐसे करते करते मीरा उनकी अवस्था हो गई, 70-80 साल के हो गए। रोज आते, रोज जाते, रोज आते, रोज आते, हर साल आते थे वो। भगवान को दया आई। एक दिन भगवान ने कहा, विजय सिंह जी अब आना बंद कर दो, तुम्हारी अवस्था हो गई है, अब मत आओ। विजय सिंह जी ने कहा, कोई गलती हो गई ठाकुर जी, कोई चूक हो गई है। ऐसा क्यों? कहा, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आपकी अवस्था हो गई है, आप परेशान होते हैं, आप आना बंद कर दो। कहा नहीं, जब तक विजय सिंह के इन शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आऊंगा। नहीं माने। कहा एक काम कर लो। कहा कि क्या? अब मेरे को ही उठा करके ले चलो तुम्हारा डाकोर जी, मेरे को ही ले चलो, तुम परेशान नहीं हो जाओ, मेरे को खुद को ले चलो। कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, पंडे मुझे मार देंगे, ये मुझे छोड़ेंगे महाराज, जिंदा दफना देंगे। कहा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डाकोर जी ले जाओ, मैं तुम्हारे दुख को सहन नहीं कर सकता। क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, खून से लथपथ हो जाते थे पैर, पैदल आते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, ऐसी हालत हो गई उनकी। कहा एक काम करो, मैं जो कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, अगली बार आओ तो क्या करना, बैलगाड़ी लेकर के आना, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। कहा प्रभु ये कैसे? कहा बस कह दिया ना, चलना तो चलना। अब भगवान का आदेश, भगवान जहां चाहे रहना चाहे, भगवान स्वतंत्र है। अगली बार एकादशी को आए, गाड़ी को सुंदर सजा दिया, चारों ओर से गाड़ी को पैक कर दिया और घास बिछा दी, सूखी घास, ताकि ठाकुर जी को बिठाएंगे तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। और ठाकुर जी को बिठाएंगे इस गाड़ी में ना, तो गाड़ी लेकर के आए, शाम के समय में आ गए, गाड़ी को बाहर बांध दिया। भगवान ने सब पूरी स्क्रिप्ट पहले बता दी, गाड़ी कहाँ रखनी है। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक छोटा दरवाजा है, खिड़की है, उसके जस्ट पास में ही गाड़ी खड़ी कर देना, मैं कूद के गाड़ी में आ जाऊंगा, ठीक है। और रात्रि को 2 बजे आऊंगा गाड़ी के अंदर, ध्यान रखना, तुम रात्रि को जागरण करना, सत्संग करना, बाहर पट मंगल हो जाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसी बात पक्की हो गई। विजय सिंह जी, गंगाबाई तो दोनों घबरा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी को ले जा, आज ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हो। गंगाबाई ने कहा कुछ बुरा तो नहीं होगा। विजय सिंह जी ने कहा अरे कन्हैया खुद चाहता है चलना, तो फिर क्या दिक्कत है, जो होगा देखा जाएगा। रात्रि को सत्संग हुआ, और रात्रि को सत्संग हुआ, 12 बजे सत्संग चला, फिर सब लोग विश्राम कर जाते हैं, सो जाते हैं। अचानक आवाज आती है गर्भगृह से, विजय सिंह जी उठो। उठ करके देखा भगवान बुला रहे हैं विजय सिंह जी को। कहा विजय सिंह जी जल्दी चलो, सब पंडे सो गए, जल्दी से चलो, आ जाओ, मैं आ रहा हूं पीछे खिड़की से कूद करके, तुम आओ, बाहर आओ मंदिर से। विजय सिंह जी थर थर कांप रहे, डर रहे, अरे डरो मत, आओ। और भगवान ने क्या करा, खिड़की से कूदे सीधे गाड़ी के अंदर, और विजय सिंह जी का अब चलो। विजय सिंह जी के तो अब हाथ में वो बेल की लगाम, थर थर धुजे, वो कांप रहे, हाथ कांप रहे, ठाकुर जी को लेकर के जा रहे। और कहते हैं विजय सिंह जी धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगे, और गाड़ी बाहर ब्रज से बाहर निकलती है गाड़ी। उसी समय सवेरा हो जाता है। सवेरा हुआ, पंडितों ने दरवाजा खोला, ठाकुर जी का श्री विग्रह गायब। जैसे देखा ठाकुर जी श्री विग्रह गायब, पूरे मंदिर परिसर के अंदर हल्ला हो गया, अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, ठाकुर जी कहाँ चले गए। घबराए पूजा पंडित, सारे पंडित आदि सारे घबरा जाते हैं। का दरवाजे सारे बंद कर दो, कौन है चोर, कौन ठाकुर जी को लेकर के गया है, पता लगाओ, सबको खंगाल लो। का वो कौन कौन आया था, जो बाहर रहते थे वो खड़े पहरेदारों से पूछा कौन कौन आया और कौन कौन गया, पता लगाओ। जो भी आया था सब यहीं के यहीं थे। कहा एक गायब है। कहा कि कौन? कहा विजय सिंह जी और गंगाबाई। कहा हो न हो यही लेकर के गए होंगे। और पंडितों ने घोड़ों को दौड़ाया, लगाम को खींचा,
और पंडितों ने सोचा वही गंगा सिंह, वो विजय सिंह जी लेकर के गए हैं, और पीछे पीछे आगे आगे विजय सिंह जी, पीछे पीछे वो पंडित आदि चले आ रहे हैं। पीछे मुड़ करके देखा, विजय सिंह जी ने कहा प्रभु वो बाप आ गए, अब क्या करे। भगवान ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, मुझे दो, ये गाड़ी चलाने का काम मेरा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तो थर थर कांपने लगे, डर गए। भगवान ने ली हाथ में लगाम, बूढ़े बेलिया, दांतों में दांत नहीं बेचारे बेलिया, अब पड़ू वाले बेल थे, ऐसी स्थिति थी बेलों की, और पुरानी गाड़ी थी वो ऐसी गाड़ी। जैसे ही भगवान ने लगाम को आटा लगाया, खींचा, और बेल जवान हो जाते हैं और 5-5 फुट गाड़ी ऊपर चलने लग जाती है। और जैसे महाराज लगाम को खींचा, गाड़ी हो गई महाराज, डाकोर की सीमा आ जाती है। डाकोर की सीमा आ गई। जैसे डाकोर की सीमा आती है, वहां पर सबने देख तो लिया कि चोर तो वही है, विजय सिंह है चोर। और कहते हैं उसी समय भगवान ने कहा अब तो छोड़ेंगे तो नहीं, एक काम करो, मैं जाना तो नहीं चाहता हूं, अब डाकोर में रहूंगा मैं विजय सिंह जी, मुझे जाना नहीं है। कहा कि अब क्या करें, एक काम करो, मेरे को आप ये जो पास में गोमती तालाब है, आप डाकोर कौन कौन गए, हाथ खड़े करना, डाकोर जी कौन कौन गए, एक बार हाथ खड़े करो जरा। हाँ, बहुत कम लोग गए हैं ना। डाकोर जी जब जाओ ना, वहां गोमती तालाब है, जरूर स्नान करना वहां। गोमती तालाब जैसे ही आया, भगवान ने विजय सिंह जी से कहा विजय सिंह जी एक काम करो, मुझे तुम तालाब में डाल दो। कहा प्रभु आपको तालाब में? कहा कि हाँ डाल दो तालाब में। कहा मैं कैसा कर सकता हूँ? कहा मैं जो कह रहा हूँ ना, कन्हैया बहुत अद्भुत जीवन है कन्हैया का बंधु, बहुत समझ में नहीं आता। कन्हैया ने कहा मुझे डाल दो बस, बाद में देखा जाएगा। और कहते हैं कन्हैया को पधरा देते हैं, अंदर भगवान पधरा जाते हैं गोमती तालाब में। इतने में तो वो पंडे आ गए और आकर के कहा विजय सिंह चोर 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 चोर, चारों ओर से घेर लिया विजय सिंह को। कहा कहाँ है हमारे ठाकुर? कहा मुझे नहीं पता। भगवान ने मना कर दिया, बताना मत बताना मत बताना मत। चुप हो गए, कहा मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। इतने कहते हैं इतने में गुस्सा आया, पंडों को पुजारियों को मारने लगे। इतना मारा कहते हैं विजय सिंह जी को इतना मारा, खून खून हो गया विजय सिंह जी के। उसी समय भगवान को सहन नहीं हुआ और भगवान उस गोमती तालाब में से महाराज निकल करके आते हैं और आकर के सब पंडित पुजारी कहते हैं खबरदार मेरे भक्त को कोई मारता है तो ये भगत को नहीं मार रहे हो, ये सारी चोटें तुम्हारी मेरे लग रही है। तो क्या देखा, पूरे शरीर के ऊपर भगवान की चोटें लगी हुई है। जो जो विजय सिंह जी को मारा वो सारे निशान भगवान के शरीर पर। विजय सिंह जी ने कहा प्रभु ये क्या? कहा देख विजय सिंह, मेरे भक्त को कोई तकलीफ देता है ना, वो मुझे तकलीफ लगती है। पंडों ने हाथ जोड़ लिए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो प्रभु, हमारे से गलती हो गई, प्रभु हमसे क्या अपराध हो गया, आप हमें छोड़ करके आप यहाँ आ गए, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? कहते हैं उसके बाद में भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता हूँ, तुम लोग मेरी सेवा ढंग से नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मन में स्वार्थ भाव भरा हुआ है। मेरा भक्त विजय सिंह मुझे अच्छी सेवा करता है इसलिए मैं यहाँ आ गया। इसलिए देखो कन्हैया की सेवा ढंग से करनी पड़ती है बस, और किसी भगवान की सेवा की समस्या नहीं है, कन्हैया की सेवा की समस्या है, बड़े ढंग से होनी पड़ती है। कन्हैया ने कहा देखो मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ डाकोर जी में आ गया, अब मैं नहीं जाऊँगा। पंडितों ने कहा हमारी दुकानें उठ जाएगी महाराज, हमारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, आपके चक्कर में तो हमने तो कोई काम धंधे नहीं लगे महाराज, रोजगार नहीं लिया आपके चक्कर में तो महाराज, नहीं नरेगा में जाते और कहीं जाते महाराज, अब जाएंगे कहाँ, हमारा क्या होगा? कहा मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। कहा अब क्या करें, कुछ तो कृपा करो भगवान। भगवान ने कहा देखो आज से 6 महीने बाद में, देखो मैं तो नहीं जाऊंगा डाकोर जी, स्पष्ट मना कर दिया मैं तो नहीं जाऊंगा। आज से 6 महीने बाद में लाडवा ग्राम के पास में वर्धनी नाम का एक स्थान है, वहां से एक श्री विग्रह निकलेगा, श्री विग्रह निकलेगा। वो श्री विग्रह जो है आप उस जगह स्थापित कर देना, बस वही मेरा श्री विग्रह होगा। मैंने पहले ही कहा था किसी भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उनका महत्व समझे जरा, उनकी कैसे उनका पधारना हुआ, उनकी क्या लीला रही है, ये सब समझे। आज डाकोर जी में गई है मीरा जी, जैसे ही डाकोर जी में गई दर्शन करती है और बड़े धन्य हो जाती है। तब राव दुदा जी ने कहा बेटा मीरा एक पद सुना दो जरा ठाकुर जी को, एक पद तो सुनाओ।
देखिए बंधुओं, ये मीरा के जीवन का पहला पद हम सुनेंगे आज। मीरा ने अपने जीवन में सबसे पहला पद, वैसे मीरा ने तो हजारों हजारों पद बनाए हैं, लाखों पद बनाए हैं, लेकिन सबसे पहला पद कौन सा है मीरा का? जब छोटी सी थी मीरा 5 साल की, तब का ये पद महाराज मीरा ने डाकोर जी भगवान को समर्पित किया सबसे पहला दर्शन करके महाराज। बसोनी मेरे नैनन में नंदला, बसोनी मेरे नैनन में नंदला, बसोनी मेरे नैनन में नंदला, बसोनी मेरे आइए मीरा का पहला
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, चल
मोरे नैनन में रंगना, बसु मोरे नैनन में रंगना। सिर्फ इस पद के 2 अंतरे मीरा जी ने गाए हैं। सबसे छोटा बोला, छोटी मीरा, छोटा पद, एकदम छोटा पद। बड़ा सुंदर भगवान का जैसा दर्शन करा मीरा ने, वैसा का वैसा शब्द बनकर के मीरा के मुख से उच्चरित हो जाते हैं। ये मीरा का पहला पद, मीरा के जीवन का। इस प्रकार से देखिए बंधुओं, ठाकुर जी इतने, मीराबाई जी इतने 5 साल की अवस्था में मीराबाई जी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जबकि अभी पट मंगल है, अभी पट नहीं खुला है, पट मंगल है। लेकिन पट मंगल है, पट खुलने वाला है। इतने समय में तो राव दुदा जी ने कहा, बेटा मीरा, कहा बाबू साहब ठाकुर जी का पद सुना दे। और मीरा ने जैसा जैसा भजन बताया है ना, जैसा जैसा वर्णन किया है, भगवान किस रूप में है, भगवान का झांकी कैसी है, वो का वो झांकी पट खुलने के बाद में भक्तों ने कहा, अरे वाह, मीरा जी ने जैसा जैसा गाया, ठाकुर जी ने श्रृंगार भी वैसा वैसा कर रखा। आज तो ये देखिए आप, क्या घटना घटने वाली है। नाम सुना सूरदास जी महाराज का है, शूर। कहते हैं शूर जैसा भगवान का श्रृंगार होता था, वैसा का वैसा भजन तैयार कर देते थे सूरदास जी। आंखों से दिखता नहीं है, आंखों से नहीं दिखता है, फिर भी पंडे लोग कह देते, सूरदास जी बताओ आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार कर रखा है। सूरदास जी तो अपना तानपुरा लेते और जैसा जैसा वर्णन होता था कर देते थे। बंधुओं, भगवान का दीदार करना है ना, इन बाहर की आंखों के चमड़े की आंख से नहीं होने वाला है। भगवान का दीदार करना है ना, अंतर के चक्षु खुलने वाले होंगे ना, जब ही ठाकुर को दर्शन होगा, नहीं तो कौन कर सकता है बताइए। करोड़ों लोग थे, कम से कम 90 लाख लोग थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ ना, कितने 90 लाख लोग थे, और भगवान ने विराट रूप बनाया था। कहते हैं उसमें से कोई दर्शन कर पाया? कोई दर्शन नहीं कर पाया। सिर्फ भगवान ने जिसको अधिकार दिया है ना दर्शन करने का, वही कर पाया। एकमात्र अर्जुन कर पाया। अर्जुन के दादा महा भीष्म पितामह बैठे थे, साथ में बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान का दर्शन करना है ना, अंतर की चक्षु जब खुलेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। आपकी आंखें बंद हो तो भी दर्शन कर सकते हैं ठाकुर का, तो भी दर्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब, मीरा ने 5 साल की अवस्था में ही ठाकुर की झांकी का दर्शन करके पदों की रचना करना शुरू कर दिया। और बाबा साहब ने तो गोद में उठा लिया मीरा को। अरे मीरा, तूने तो ठाकुर का वैसा वर्णन कर दिया। इसलिए बाबा साहब मीरा को साथ रखते थे, हर पल साथ रखते थे मीरा को। जहां भी पद गाना होता मीरा को आगे कर देते थे, जहां भी पद गाना होता था। कहते हैं वहां कुछ दिन तक मीरा विराजती है, कुछ दिन 2-4 दिन वहां मीरा जी विराजती है। फिर मीरा जी से कहा, मीरा बेटा और घूमना चलना आगे दर्शन करने के लिए। कहा चलो। कहाँ चले? कहा अब हम चलेंगे द्वारिका, द्वारिका की यात्रा करेंगे। देखिए ये मीराबाई जो जो यात्रा कर रही है ना, अच्छा है, हमारा सौभाग्य है कि उन तीर्थों की हमें यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। ठाकुर जी की यात्रा हमने अभी कर ली, अब द्वारिका की यात्रा हम लोग करेंगे। और वही प्रश्न करेगी मीरा, द्वारिका क्यों बना, क्या कारण है, कौन से ठाकुर जी है, कौन से भगवान है, जरा द्वारिका का वर्णन करो हमारे सामने। इस कथा का प्रसंग हम कल की कथा में लेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मीराबाई ने अपने माध्यम से हम सब भक्त लोगों को भी जोड़ा है। सारे भगवान के दर्शन हमको कराए हैं, हमको कराए हैं। और देखिए मीराबाई के द्वारिका जाने के बाद में ही जीवन परिवर्तन होगा मीराबाई जी का। द्वारिका जाने के बाद में पूरा परिवर्तन आ जाएगा मीराबाई के जीवन में। तो बंधुओं, ये मीरा चरित्र जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कथा नहीं है। मीरा एक जीवन हमारा बनना चाहिए। मीरा एक भाव का नाम है। मैंने कल भी आप सबसे निवेदन किया, मीरा कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी किसी भी वेश में हो सकता है, किसी भी वेश में।
कभी वृंदावन जाओ आप तो वहाँ पर एक देखना, एक संप्रदाय है, जैसे हमारा रामसने संप्रदाय है, किसी का जैन संप्रदाय है, किसी का संन्यास, किसी का बैरागी संप्रदाय है। इसे एक संप्रदाय मिलेगा वृंदावन में जिसका नाम है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पुरुष लोग सब, जो स्त्रियां मेकअप करती है ना, जिस श्रृंगार करती है जिस ढंग का, वहाँ पुरुष भी उस श्रृंगार करके रहते हैं वृंदावन में। वो है सखी संप्रदाय कहलाता है। वैसा का वैसा श्रृंगार, जैसा पुरुष लोग करते हैं वैसा का वैसा श्रृंगार। इनसे किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों करती हो, ऐसा आप पुरुष हो, स्त्री क्यों बन के रहती हो? उन्होंने कहा, हमने सुना है भगवान गोपियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम पुरुष हैं, अगर पुरुष के वस्त्र पहनेंगे तो हमें अहंकार रहेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम गोपी बन जाते हैं। गोपी बन जाते हैं ना, तो हमें लगता है सतत कि हम गोपी ही हैं। तो बंधुओं, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। और ये मीरा हमें अच्छी तरीके से सिखाने वाली है, किस प्रकार से मीराबाई अपने जीवन के अंदर पूरे भारतवर्ष को नहीं अपितु पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया है। ऐसा दिव्य मीरा चरित्र की कथा बड़े आनंद के साथ में देखिए। धीरे धीरे मीराबाई से और गहराई में मीराबाई का चरित्र जाता जाएगा। कल हम द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका की यात्रा करेंगे, भेंट द्वारिका भी जाएंगे, गोमती द्वारिका भी। वहाँ पे आपको पता हो 2 द्वारिका है, एक भेंट द्वारिका, एक गोमती द्वारिका। उन दोनों का कारण क्या है, नाम कैसे पड़ा है, इसके पीछे क्या कथा है, ये सब कथा हम कल की कथा में भी